हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बड़ी इजी वे में और बहुत फास्टली उसकी पूरी थ्योरी को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को बड़ी इजी तरीके से इसकी पूरी थ्योरी को समझेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर लोगों को बच्चों को बड़ा टफ लगता है, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर है। ये क्वेश्चंस भी बड़े इजी आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली वो होता है क्या है कि एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। जैसे सपोज x प्लस आयोटा वाई, तो जो x है वो रियल पार्ट है और जो y जो पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट है। सो आयोटा जो होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ -1। सो आयोटा का डिफाइन करें, आयोटा को हम डिफाइन करें तो वो होता है अंडर रूट ऑफ -1। इसको अगर हम फर्दर ले जाएं तो आयोटा का स्क्वायर जो होगा वो -1 होगा, आयोटा का क्यूब जो होगा वो माइनस का आयोटा होगा, और आयोटा की पावर 4 जो होगी वो होगी 1। अगर हम इसका समीशन करें, यानी कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 0। सो फर्स्ट हम यहाँ से प्रॉपर्टी सीखते हैं कि आयोटा समीशन ऑफ कंजुगेटिव आयोटाज टिल 4। अगर हम इसको देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो आयोटा प्लस इसकी पहली प्रॉपर्टी यहीं पे याद हो जाती है हमें, आयोटा प्लस आयोटा की स्क्वायर आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 जो होगा वो होगा 0। इसी तरह से हम देखें आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 0। देन अगर सपोज कि मतलब इससे आयोटा की पावर 4 से पता चलता है कि आयोटा की पावर 4n की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। मतलब अगर सपोज किसी आयोटा की वैल्यू 36 दी है तो इसको 4 के टर्म्स तोड़ेंगे, आयोटा टू द पावर 4 की पावर 4 5 से 20 4 से 24 4 से 28 4 से 32 4 9 से 36। सो आयोटा की पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 9, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर हो जाएगी सो ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। ये हमारी आयोटा की पहली प्रॉपर्टी, ये हुई दूसरी प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर z जो है वो x प्लस आयोटा वाई है, अगर इसमें x जो होता है वो 0 हो जाता है, x 0 हो जाता है, मतलब बचा क्या, सिर्फ इक्वेशन में सिर्फ बचा है y। सो जो y है वो एक इमेजनरी पार्ट है, तो ये हो जाएगा प्योरली इमेजनरी नंबर। और अगर इसमें y इक्वल टू 0, अगर y 0 हो जाता है तो इक्वेशन में सिर्फ बचता है x यानी रियल पार्ट, तो ये हो जाता है प्योरली रियल नंबर। इसका इंपॉर्टेंस आएगा आगे क्वेश्चंस में, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। उसमें दिया रहता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका जो रिजल्ट है वो एक प्योरली रियल नंबर है या फिर प्योरली इमेजनरी नंबर है। तो हम उसमें क्या करते हैं, जो पार्ट रियल सपोज अगर इमेजनरी पार्ट दिया है तो रियल पार्ट को 0 कर देते हैं, और रियल प्योरली रियल नंबर दे रखा है तो इमेजनरी पार्ट को 0 कर देते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस पे हम इमेजनरी पार्ट लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम रियल पार्ट लेते हैं। इसको आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्गन प्लेन। ये एक्स कॉमा वाई है। सबसे पहला कार्टेशियन फॉर्म जो हम देखते हैं नॉर्मली, कार्टेशियन फॉर्म z equal to x plus iota y. First is Cartesian form, z is equal to x plus iota y. Then second is polar form. Polar form को रिप्रेजेंट करते हैं z is equal to r into cos theta plus r times sin iota. Second polar form, z is equal to r cos theta plus r sin theta iota. देन ये जो r है इसको बोलते हैं मॉडुलस। इसकी अभी बेसिक में देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम इसके आगे और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। और जो थीटा होता है ये होता है आर्ग्यूमेंट, इसकी भी हम आगे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स y बाय एक्स, मॉड y बाय एक्स। नाउ थर्ड पॉइंट इज यूलर्स फॉर्म। इसको हम जैसे सब ये पोलर फॉर्म है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि r सिस थीटा यानी कि r cos थीटा आयोटा साइन थीटा।
सो नाउ थर्ड पार्ट आते हैं यूलर्स फॉर्म पे। यूलर्स फॉर्म जो होता है वो ई आयोटा थीटा जो होता है उसको हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बोलते हैं। मतलब ये जो अगर इसमें से हम आर कॉमन निकालें जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको हम ई आयोटा थीटा फॉर्म करते हैं। ये सबसे ईजी फॉर्म होता है। अगर हम जेड की बात करें तो ये हो जाता है आर ई आयोटा थीटा। मतलब हमने आर को कॉमन निकाला और बाकी सारे बाकी जगह कॉमन पार्ट के अलावा जो पार्ट था उसके हमने ई आयोटा साइन थीटा रख दिया जो कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था। अच्छा, आर को जो बोलते हैं मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड जेड से ई आयोटा थीटा। थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं आर्ग्यूमेंट से, सो मॉड जेड ई आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। नाउ अगर कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता करनी है, सपोज ये कॉस थीटा इसकी वैल्यू पता करनी है तो किस तरह से करेंगे? इसकी वैल्यू होती है ई आयोटा थीटा प्लस ई माइनस आयोटा थीटा बाय 2। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है तो वो भी ई आयोटा थीटा माइनस का आयोटा थीटा बाय 2। अब इसे ई आयोटा थीटा की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है, तो माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होगी? ई माइनस आयोटा थीटा। तो जहाँ पर आयोटा है उसके आगे माइनस है तो मतलब आयोटा के आगे माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। नेक्स्ट पार्ट मॉड्यूलस की बात करें तो मॉड्यूलस हम देखा है इसकी इक्वेशन है जेड प्लस आयोटा वाई। तो इसमें मॉड्यूलस निकालना हो तो मॉड जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। पहला, मॉड जेड जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और मॉड जेड की वैल्यू 0 तब होगी जब जेड इक्वल्स टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है मॉड जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस जेड, मॉड जेड का कंजुगेट इक्वल्स टू माइनस का मॉड जेड, सबकी वैल्यू एक ही होती है। देन अगर हम इसको शटर बोल सकते हैं मॉड Z1 और Z2, ये एक शटर है दोनों के बीच में। तो मॉड्यूलस क्या करता है, ये दोनों शटर्स को एक दूसरे के उसमें दोनों को अपनी अपनी शटर्स दे देता है, जैसे कि मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। फोर्थ पार्ट आ जाता है मॉड Z1 अपॉन में Z2। ये एक शटर है, दोनों एक दूसरे को दे देगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज मॉड Z की पावर n, तो इसकी वैल्यू जो जाएगी मॉड Z टू दी होल पावर है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉड Z इंटू Z बार। ये Z जो होता है ये कॉन्जुगेट को बोलते हैं, Z कॉन्जुगेट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मॉड Z का होल स्क्वायर, मॉड Z का होल स्क्वायर होता है। देन जिस तरह से इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर 2ab में थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि Z1 प्लस माइनस Z2। आप यहाँ पे प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, का होल स्क्वायर। तो निकालना हो तो मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस Z1 Z2 बार यानी कॉन्जुगेट Z2 Z1 बार यानी कि कॉन्जुगेट। नाउ एट पार्ट जो आता है वो होता है ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी। ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी, ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड Z1 प्लस Z2 जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होता है, और मॉड Z1 माइनस Z2 जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होता है। अच्छा, मॉड Z1 प्लस Z2 जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के मॉड का। सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज खत्म होती है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पार्ट आर्ग्यूमेंट। Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई।
सो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड वाई बाय एक्स. आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाय एक्स. इसका थीटा और क्वाड्रेंट्स को डिफाइन करके हम थीटास की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं. अगर वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में है तो उसकी अलग अलग वैल्यूज़ होगी. जैसे कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसको थीटा ही रखेंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको पाई माइनस थीटा रखेंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसको माइनस का पाई माइनस थीटा होगा. फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो माइनस का थीटा होगा. मतलब किस तरह से, ये हमारा क्वाड्रेंट है. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो थीटा होगा. सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो पाई माइनस थीटा होगा. पाई माइनस थीटा होगा, ये पाई माइनस थीटा इस तरह से. अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस का पाई माइनस थीटा होगा. और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो होगा माइनस थीटा. मतलब जितने भी जो एंगल्स है उसको बेस पॉइंट से, मतलब यहीं से इस वाली लाइन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ही हम उसको मेज़र करेंगे. जितने भी एंगल्स होंगे उसको हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ही मेज़र करेंगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट. प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होता है वो लॉग के इक्वली होता है. आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. जिस तरह से लॉग में होता है Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू लॉग Z1 प्लस लॉग Z2. सेम ये आर्ग्यूमेंट लॉग की तरह ही बिहेव करता है. सेकेंड पॉइंट है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. लॉग में होता है लॉग Z1 लॉग a बाई बी इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग बी. थर्ड पॉइंट अगर देखें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n. सो ये होगा n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z. नाउ कॉन्जुगेट यानी कि बार, यानी कि अगर सपोज z है वो x प्लस आयोटा y है तो z बार जो होगा वो x माइनस का आयोटा y होगा. इसकी भी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट किस तरह से होगा, z टू द पावर, अगर z कॉन्जुगेट जो है वो इसकी वैल्यू है. z कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है x माइनस आयोटा y. पहली प्रॉपर्टी. अगर z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे तो उसकी वैल्यू z के इक्वल आएगी. अगर z माइनस z कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z आएगा. मतलब अगर हम z माइनस इसका बीच में माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट तो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट बचेगा. तो वो होगा 2 टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z. अगर हम इसका एडिशन कर दें z माइनस z प्लस z बार, सो हो जाएगा वो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z. ना जैसे हमने उसमें देखा, इस प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि z मॉड z की वैल्यू जो होती है वो मॉड z के बार के इक्वल होती है, मॉड z के नेगेटिव ऑफ मॉड z के इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ मॉड z के बार के इक्वल होती है. ये दिए इसकी प्रॉपर्टी है. ये फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी. नाउ इसमें भी शटर डिस्कशन है. मतलब अगर शटर है, मतलब अगर कंप्लीट उस पर कॉन्जुगेट लगा है तो वो अलग अलग उसमें टूट जाएगा. मतलब z1 बार अपन में z2 बार. और अगर z1 प्लस z2 बार है प्लस माइनस तो इसमें भी शटर टूट जाएगा. यानी कि एक इधर शटर एंड देन z2 बार, z1 बार प्लस माइनस z2 बार. मल्टीप्लाई में z1 इंटू z2 बार, सो जाएगा z1 बार इंटू z2 बार. z1 टू द पावर n जो हो जाएगा वो होगा z टू द पावर होल n. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होती है z टू द z इंटू z कॉन्जुगेट, जिसकी वैल्यू होती है मॉड z का होल स्क्वायर. नेक्स्ट पार्ट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें. कॉम्प्लेक्स नंबर पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. सो सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन ने क्यूब किया
वो 1 के इक्वल है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्यूब किया तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 है। यही होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब करेंगे और इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, z क्यूब माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ना इसका फॉर्मूला है a क्यूब माइनस का b क्यूब का फॉर्मूला इक्वल्स टू 0। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से z के 2 वैल्यूज़ आई, यहाँ से z की 3 वैल्यूज़ आई। पहला 1, दूसरा माइनस का 1 प्लस अंडर रूट आयोटा बाय 2 और माइनस का 1 माइनस का रूट आयोटा बाय 2। सो हम इसको बोलते हैं 1, इस वैल्यू को बोलते हैं ओमेगा, इस वैल्यू को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। हम डिफर भी कर सकते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं और इसको ओमेगा बोल सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होता है। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। इससे क्या पता चलता है कि ओमेगा क्यूब जो होगा वो होगा 1। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी 0। तो जिस तरह से आयोटा में होता है कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 जो होता है 0, उसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। हम इसको समीशन भी करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 0। ना इसकी जो एक और प्रॉपर्टी है वो है ओमेगा की पावर ओमेगा। ना इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा करेंगे तो वो ओमेगा का स्क्वायर आएगा, मतलब अगर इसका कॉन्जुगेट करेंगे माइनस साइन आ जाएगा। कॉन्जुगेट में क्या आता है कि आयोटा के बाद वाले आयोटा के साथ वाले नंबर के साथ में, कॉन्जुगेट में क्या होता है कि आयोटा के साथ जो नंबर है उसमें नेगेटिव साइन का एडिशन हो, मतलब नेगेटिव साइन लग जाता है, प्लस को हटा करके नेगेटिव साइन लग जाता है। सो ये हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। और अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। देन इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, डी मोवियर्स थ्योरम। नेक्स्ट पॉइंट डी मोवियर्स थ्योरम। डी मोवियर्स थ्योरम की बात करें तो डी मोवियर्स थ्योरम होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर आपको कोई दे रखा है उसकी पावर n है, अगर उसकी पावर n है तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो डी मोवियर्स ने यहाँ पर एक अच्छा बताया है कि आप इसको बड़ी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम ई आयोटा थीटा लिख सकते हैं टू द पावर n। सो इसकी वैल्यू जो होती है ई आयोटा एन थीटा, मतलब ई आयोटा एन थीटा मतलब कॉस थीटा कॉस टू द पावर एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा जो होता है वो होता है ई आयोटा एन थीटा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है तो उसको हम लिखेंगे कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये बहुत इजी वे है किसी भी इक्वेशन के। बस इसमें ये चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा ही हो। अगर यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा है तो आप उसको फिर सबसे पहले कॉस थीटा में चेंज करेंगे, देन इसको पुट करेंगे, देन इसको लगाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ज्योमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो लेकिन हम इसका यहाँ पर से छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2 जिनके बीच में एंगल का डिफरेंस है वो है फाई। सो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, z1 माइनस 0 z1 माइनस 0 अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, को किस तरह से करेंगे, मॉड्यूलस से। जिस तरह से हम स्ट्रेट लाइन में करते हैं कि किसी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो एक मॉड z के इक्वल है। तो मॉड z1 इज इक्वल्स टू z2 माइनस z2 माइनस 0 बाय z2, यहाँ पर भी डिस्टेंस है, इन टू। अब सपोज ये जो है वो z1 से z2 तक गया है तो एंगल को हम इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर आयोटा 5, तो ये जो होता है ये इसका फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। अगर हम एक और क्वेश्चन लें जो कि इस तरह से, इसमें 3 पॉइंट्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि वो
मिडिल प्लेन में कैसे स्टार्ट हो रहा है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है Z1, ये है Z2 और ये है Z3 और इन दोनों के बीच में एंगल है फाई। सो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे Z1 माइनस Z2 अपॉन में मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 e टू द पावर आयोटा फाई, क्योंकि ये लोअर बेस से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर Z3 माइनस Z2 अपॉन में मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म होता है। थैंक यू।